ग्रेजुएशन और एमए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ट्यूशन बच्चों को दे रहा हूँ और स्पेशली अंग्रेजी के क्षेत्र में मैं बच्चों को प्रबल बना रहा हूँ। ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज टू मेक देम परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज आइदर इन सिलेबस, चाहे वो 10th के बाद से ही हम आ रहे हैं इंटर से। पहले तो नहीं आते थे यहाँ पे पढ़ने, गाँव में ही कंप्लीट किए थे 10th। अब से आ रहे हैं तो ठीक ही पढ़ा रहे हैं। इंटर एजुकेशन हाउस मंडरो, जो कि देख सकते हैं कि इंग्लिश का बेहतरीन कोचिंग संस्थान है, जिसके संचालक प्रभाकर सर है, जो कि बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से अपने सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ के टॉपर स्टूडेंट आते हैं, जो कि 10 to ग्रेजुएशन क्लास यहाँ पे चलता है और यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ये सर की पहचान है, जो कि इंग्लिश में इस क्षेत्र में कोई ऐसा गाँव होगा नहीं जहाँ पे सर को कोई नहीं जानते होंगे, कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जहाँ पे सर को नहीं जानते होंगे। इनकी पहचान ही ऐसा है कि इंग्लिश के क्षेत्रों में ये बहुत आगे तक है और बहुत इनकी पहचान है। स्कूल, बड़े बड़े छोटे स्कूल, सब जगह से इनको लोग जानते हैं। जहाँ से लोग आते हैं, जितने भी स्टूडेंट है, खास करके इंटर ग्रेजुएशन जो होते हैं, इंटर ग्रेजुएशन लेवल के, जो इंग्लिश इनका स्पेशल है और इन्हीं के चलते लोग इनको जानते हैं। आइए इन्हीं के सर से मिलते हैं। सर बताइए, कितने दिनों से आप लोगों को सेवाएं अपने दे रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कोचिंग में पधारे। मैं अपनी ओर से और पूरे अपने बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी कोचिंग संस्था इंटर एजुकेशन हाउस लगभग पिछले 2015 से ये कार्यरत है और 2015 से मैं ग्रेजुएशन और एमए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ट्यूशन बच्चों को दे रहा हूँ और स्पेशली अंग्रेजी के क्षेत्र में मैं बच्चों को प्रबल बना रहा हूँ और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। हमारे इस कोचिंग संस्थान से जुड़ करके बहुत सारे बच्चे अनेक सफलता के बुलंदियों को प्राप्त किए हुए हैं और मेरी कोशिश जारी यही है कि सभी बच्चे जो हमारे निगरानी में हो, जो मेरे पास आकर के पढ़ रहा हो, मैं अपना भरसक अपने टैलेंट्स का प्रयोग करके उनको गुणवान, चरित्रवान और साथ ही साथ उसको किताबी ज्ञान में आगे बढ़ाऊं। सर आप बताइए, अभी आप कितने स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, कितने लोगों को अपना शिक्षा दे रहे हैं? जैसे मैं आपको बताया कि 2015 से मेरा कोचिंग का संचालन हो रहा है, तो अभी वर्तमान समय में मेरे पास जो क्लासेस की सुविधाएं हैं वो 10 से ऊपर की होती है। 10 से नीचे जैसे कि 8, 9 की सुविधा मेरे कोचिंग सेंटर में नहीं है। मैं 11th का, 12th का और ग्रेजुएशन लेवल का इंग्लिश को डील करता हूँ और इस क्लासेस के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ करके निकल चुके हैं और अभी वर्तमान समय में 11th में लगभग 45 बच्चे और 12th में लगभग जो है सो 50 से ऊपर बच्चे अभी वर्तमान समय में मेरी कोचिंग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सर आप बताइएगा, आप में प्रेरणा कहाँ से आई कि हमें चलो इसकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ वैसा करना है? अभी के समय में देखिएगा, हमारे गांव में होता है कि बहुत कम जिनके पापा की आर्थिक तंगी का कारण हो, आर्थिक स्थिति अच्छा ना, जो अपने बच्चों को हजारीबाग हो गया, गिरिडीह और रांची नहीं भेज पाते हैं, तो उनके लिए आप बेहतरीन फैसिलिटी अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने सर मंडो चौक में दे रहे हैं। बताइए, ये आप में प्रेरणा कहाँ से आया? हो सकता था कि आप हजारीबाग, गिरिडीह में भी कोचिंग खोल सकते थे। जी, बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2014 में मैंने हजारीबाग में भी अपनी क्लासेस दे चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था, लेकिन एक समस्या मैंने खुद ये देखा कि अपने गाँव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटर की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उन सभी बच्चों के पास उस वक़्त विकल्प नहीं था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मंडरो क्षेत्र का पहला ऐसा कोचिंग सेंटर मेरा है, जहाँ से बच्चे इंटर का ज्ञान और इंटर की सिलेबस की पढ़ाई पूरा कर पा रहे हैं। आपने पूछा कि ये कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं बच्चों को इस ग्रामीण इलाके में रह करके उनको पढ़ाने का कार्य करूँ। तो सबसे पहली बात है कि वैसे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर होता है जिनके माता-पिता अत्यंत गरीब हो, जिनके माता-पिता के पास आर्थिक तंगी होती है, जो अपने बच्चों को हजारीबाग, गिरिडीह या फिर रांची जैसे क्षेत्र भेज करके जो पढ़ाने में असमर्थ हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो जा नहीं पाते हैं। तो मैंने सबसे बड़ा ये प्रण लिया कि अपने ही क्षेत्र में ये शिक्षा की सुविधा यदि बच्चों को दी जाए, तो उसको हजारीबाग
और रांची गिरिडीह जैसे क्षेत्रों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे उन सभी बच्चों को रूम रेंट के तौर पर 2000 रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने माता-पिता के निगरानी से बाहर रहने का ये जो कोई रिस्क नहीं, वो यहीं पे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। और दूसरी बात, मेरे कोचिंग संस्था में आज तक जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं, खास करके जिनके पिताजी नहीं होते हैं, वैसे बच्चे या बच्चियाँ जिनके पिताजी नहीं है, किसी कारण से वो गुज़र गए हैं, तो वैसे बच्चों को मैं यहाँ पे मुफ्त शिक्षा देता हूँ। उनके लिए किसी भी प्रकार के पढ़ाई का चार्जेज़ बिल्कुल नहीं है। तो इंटर एजुकेशन हाउस मंड्रो, ये नाम नहीं एक ब्रांड है। बोलते हैं ना कि जितने जल्दी अभी लोग देखिएगा, जितना बोरिया बिस्तर समेट के जितने जल्दी हो हजारीबाग गिरिडीह जाते हो, उतने जल्दी वहां से वो रिटर्न भी आ जाता है। उनका मेन कारण वो है कि वो जल्दी जल्दी कुछ नए की चाहत में खोज के चलते चल जाते हैं, लेकिन वो वहाँ दिन भर मोबाइल के चक्कर में बिजी रह जाते हैं, मोबाइल के चक्कर में पबजी फ्री फायर में रह जाते हैं और वो शिक्षा से दूर जाते हैं। जैसे अभी रिजल्ट में 10th में चल जाएगा 400 पार चल जाएगा, यानी कि 80% प्लस जाएगा। 12th में जैसे उसका रिजल्ट देखिएगा 60% के नीचे गिरेगा, और नीचे उतना जल्दी वो घर रिटर्न हो जाता है। तो वो मायने नहीं रखता कि आप गिरिडीह में पढ़िए, हजारीबाग में पढ़िए और रांची में पढ़िए, वो मायने नहीं रखता कि आप पढ़ रहे हैं क्या, नॉलेज आप में क्या है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप में कुछ बनने की चाहत होनी चाहिए, कुछ करने का चाहत होने चाहिए, कुछ बनने, कुछ काबिलियत तारीफ होना चाहिए, जो हमारे सर के पास है। जो देखिए आपके क्षेत्र में, आपके सर मंड्रो में लगातार 2015 से यहाँ के स्टूडेंटों को इंग्लिश में बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। और स्पोकन इंग्लिश की भी व्यवस्था है क्या सर? देखिए, सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश की व्यवस्था है, बट स्टूडेंट्स मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दिस कोर्सेज। मैं तो इसके लिए अवेलेबल हूँ, कोई कमी नहीं है। अगर कहीं किन्हीं स्टूडेंट्स को लगता है, इफ एनीवन थिंक्स दैट आई नीड ए गुड टीचर टू लर्न इंग्लिश, तो वो बेशक आ सकते हैं। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज टू मेक देम परफेक्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज आइदर इन सिलेबस, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो इंग्लिश का क्षेत्र हो, मैं उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। बट आफ्टर ऑल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टू बिकम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, टू बिकम अ गुड स्पीकर, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। अपने क्वालिटी पर थोड़ा सा निर्भर करता है। अगर कहीं पूरे के पूरे शिक्षकों पर अपने ब्रिलियंट होने के लिए शिक्षकों पर ही निर्भर हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मेरे पास अभी जो बच्चे बैठे हुए, दे आर लेबोरियस, बहुत ज़्यादा मेहनती है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस। उसके परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और इंग्लिश स्पोकन की सुविधा यहाँ पे बिल्कुल है। अभी कुछ बच्चे लोग थे जो मेडिकल सेक्टर के थे, जो मेडिकल चला रहे हैं मंड्रो क्षेत्र में रह करके, जो युवा लोग जिनको लगा कि हम एमआर से डील करने में थोड़ी मुझे परेशानी होती है। कुछ ऐसे एमआर आते हैं जो अपने दवाई का जो के बारे में बताते हैं, वो रिप्रेजेंट अपने बातों को जो करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो जब उनको ये अनुभव हुआ कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए ताकि हम उसके साथ मिलजुल सकें, तो कुछ बच्चे मेडिकल विभाग के मेरे पास आए थे और वो स्पोकन का कोर्सेज कर रहे थे और अभी कर भी रहे हैं और बेहतर स्थिति है उनकी। तो देख सकते हैं पूरी क्लास में, देख लीजिए ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसमें देख सकते हैं सर अपने हाथों से लोगों को समझाते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा समझ आए। वही के समय में पता है जो दिखता है वही लोगों को बिकता है। अभी करके आपको दिखाना होगा, तब लोगों में जिज्ञासा आएगा, तब वो कुछ सीखेंगे। ये देख सकते हैं पूरी क्लास में, देख सकते हैं 11th क्लास का भी चल रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि लड़कियों का संख्या बहुत ज्यादा है। तो अभी देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में शायद पढ़ने का जज्बा लड़कियों में धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो पहले समय में नहीं था। और इसका एक कारण ये भी था कि हमारे क्षेत्र में कोचिंग नहीं रहता था, ट्यूशन की व्यवस्था नहीं होता था, वैसे शिक्षक नहीं होते थे जो उनको उस तरीके की शिक्षा दे पाए। लेकिन अभी के समय में सर एक यहाँ क्या मिसाल बन गए हैं, जो लोगों को बहुत ही कम दामों में, बहुत कम फी में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत दिनों से दे रहे हैं। देख सकते हैं हमारे कुछ यहाँ लड़कियां भी। बताइएगा आप लोग कितने दिन से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है। अच्छा, बताइए किस तरह का सर पढ़ाते हैं, बढ़िया समझ में आता है कि नहीं? ऐसे कौन सा क्लास गया आप? 11th क्लास 11th। कौन सा सब्जेक्ट क्या है आपका? आर्ट्स। आर्ट्स रखे हैं। यहाँ पे इंग्लिश के लिए आते हैं हाँ, और 2-3 सर और एक्स्ट्रा सर भी पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। तो बताइए सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आप लोग को आता है कि नहीं? ऐसे। अच्छा, आप लोग को समझ में आता है? जी सर, कहाँ से आते हैं? कसलोड़ी से। खसलोटी से आ रहे हैं। कितना दिन से आ रहे हैं? बस ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। 4 दिन हो रहा है। नहीं, तो 15-20 दिन हो गया होगा। 15-20 दिन हो रहा है। तो बताइए सर किस तरह का पढ़ाते हैं, और यहाँ के कोचिंग के बारे में, ट्यूशन के बारे में और सर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सर तो मतलब 10th के बाद से ही हम आ रहे हैं इंटर से। पहले तो नहीं आते थे यहाँ पे पढ़ने, गाँव में ही कंप्लीट किए थे 10th।
अब से आ रहे हैं तो ठीक ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा बताइए, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है कि ऐसे पढ़ने आते हैं? जी सर, बनना है। तभी तो आते हैं, इतना धूप तपती हुई धूप में साइकिल चला के आते हैं, हाँ, तो कुछ बनना है, कुछ करना है। कुछ करना है। तो देख सकते हैं ये स्टूडेंटों का था, और लोगों ने भी बताया कि एक बेहतरीन, अगर आप अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य चाहते हैं, एक अच्छी प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो जरूर आए और जरूर आके देखा जाए कि किस तरह का यहाँ पढ़ाई मिलता है, किस तरह से बच्चों को सींचा जाता है, जो बोलते हैं ना, तैयारी किया जाता है। और यहाँ पे ये बात नहीं कि यहाँ पे टॉपर ने स्टूडेंट मिलता है, आपके बड़े बड़े शहरों से टॉपर स्टूडेंट निकलते हैं, तो आप उन्हें जानते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी टॉपर स्टूडेंट निकलते हैं। इंटर एजुकेशन हाउस मंडरो से भी लगातार अगर आप देखिएगा पन्ना उल्टा के, तो यहाँ से भी टॉपर स्टूडेंट मिले हैं। तो जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो या गांव स्तर पर हो, क्या सर होगा ना ऐसे स्टूडेंट? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ से अभी हाल ही फिलहाल में आपके +2 रामनाम उच्च विद्यालय के टॉपर्स स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हुए हैं, जो बैरिया की विद्यार्थी है, सावित्री कुमारी, प्रतिमा कुमारी, ये सभी बच्चियां जो है वो रामपुर कॉलेज की जो है सो टॉपर्स रही हैं। और मेरी कोशिश बिल्कुल यही होती है कि मैं उन लोगों को टॉपर्स बनाने के राह पर ले चलूं। और इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं होती है, बल्कि विद्यार्थियों का भी अकूच मेहनत होता है, जिसके कारण ये चीजें संभव हो पाती हैं। तो सर का नाम नहीं काम बोलता है, आप एक बार आइए, सर का विश्वास है आप भी आने वाला, अगर आप में पढ़ने का जिज्ञासा होगा तो आप भी यहाँ से टॉप करके निकलिएगा। तो बोलते हैं ना कि अगर लाइफ में कुछ करना होगा तो आपको कुछ चेंज करना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। ये तपती हुई चिलचिलाती हुई धूप में आपको साइकिल हो या पैदल हो, चलकर आपको इस संस्थान में आना होगा, आपको यहाँ से पढ़ना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। उसके लिए सर आपके लिए हमेशा तैयार है। आप गरीब हो या तो कोई भी फैमिली हो, आपके फैमिली का आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं हो, तो उनके लिए सर बताइएगा, जिनके फैमिली के लिए, जिनके पारिवारिक तंगी हो और वो पढ़ना चाहता है और वो फी नहीं दे पाता है, बताइए उसके लिए। लेकिन हाँ, वैसे स्टूडेंट जो पढ़ने का जिज्ञासा हो, उनके लिए क्या विशेष कुछ आपके तरफ से है? जैसे मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप विद्यार्थियों से ही पूछ लेंगे तो बेहतर होगा। वैसे विद्यार्थी, मैं अपनी तरीके से स्पष्ट कर दूं कि मेरे तरफ से वैसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, सिर्फ मैं यहाँ तक ही सपोर्ट नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ से निकलने के बाद उस बच्चे का मनोबल फ्यूचर में और फर्दर स्टडी, आगे पढ़ने की उसकी इच्छा हो, तो मैं यहाँ से निकलने के बावजूद भी मैं उनको एक पैसे के क्षेत्र में मैं उसको मदद करूँगा। और सबसे पहली बात है कि यहाँ वैसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनके माता-पिता पढ़ाने में असक्षम है, इसीलिए तो मैं उपलब्ध हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे किसी हर एक बच्चों के लिए फ़ी चार्जेज़ मैं नहीं करता हूँ। एक प्रकार से पढ़ाने के साथ-साथ एक सामाजिक सेवा भी होनी चाहिए लोगों के बीच में। हर वक़्त पैसे के पीछे भागना, हर वक़्त पैसे कमाई के पीछे भागना, ये गलत बात है। समाज को कुछ न कुछ देना भी चाहिए। तो वैसे बच्चे जो बिल्कुल आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनके माता-पिता मज़दूर हैं, जो अपने बच्चियों को और बच्चे को पैसे की तंगी के कारण नहीं पढ़ा पाते हैं, उन बच्चों को के लिए यहाँ पे विशेष प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है। अर्थात मैं कहूँगा, ये जजमेंट करने के बाद, ये परखने के बाद, जाँचने के बाद कि वो बच्चा का बैकग्राउंड सचमुच में बहुत ही दयनीय है, ये स्थिति जब मुझे मालूम हो जाती है, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि उस बच्चे को फ़ी इस इंटर एजुकेशन हाउस में नहीं लगेगा, उसको यहाँ पे ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूनम कुमारी है। आप कहाँ से हैं? टम्पजवा कंपजवा से आते हैं। अच्छा बताइए, आप कितना दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? 10वां क्लास से आ रहे हैं। 10 से आप आ रहे हैं। तो अच्छा बताइए, यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं, किस तरह का, किस लेवल का आपको शिक्षा मिल रहा है? क्या सर पढ़ाते हैं समझ में आता है कि नहीं? हाँ, समझ कौन में सा सब्जेक्ट आप रखे हैं? आर्ट्स। आर्ट्स के हैं। तो बताइए, सर पढ़ाते हैं इंग्लिश के साथ साथ और जो एक्स्ट्रा विषय का आपको नॉलेज देते हो, क्या समझ में आता है कि नहीं? हाँ, समझ में आता है। अच्छा सर देखिए, बाजार में, शहर में कम नहीं है, सब जगह ट्यूशन खुला हुआ है, कोचिंग सब जगह है। लेकिन अगर लोगों की पहली पसंद है तो एजुकेशन हाउस मंडरो है, जो कि जिनके संचालक प्रभाकर सर है। इसलिए ना आप आ रहे हैं यहाँ पे कि आपको बेहतरीन शिक्षा मिल रहा है, बेहतरीन फैसिलिटी मिल रहा है, इसलिए ना आप आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और बेहतरीन मार्क्स भी मिल रहा है, यहाँ से टॉपर्स भी निकल रहे हैं। वो तो गांव के टॉपर्स हो या तो प्रखंड का टॉपर, लेकिन टॉपर वो टॉपर ही होता है, वो छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, लेकिन अपने लेवल पर वो टॉपर ही होते हैं ना।
देखा जाए शहर में देखिएगा बड़ा बड़ा कोचिंग में 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 स्टूडेंट रहते हैं, उसमें कितना टॉप करता है? 2 से 1 करता है। उसका परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा वो आप खुद सोच लीजिए। लेकिन अगर हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में अगर 200, 250 बच्चा रहे और उसमें अगर 2 से 4, 5 बच्चे अगर टॉप कर जाते हैं तो उसका परसेंटेज निकालिए तो कौन वो लेवल हाई करेगा, वो देख लीजिएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी आप जाग रहे हैं, लेकिन इसको जगाने के लिए आप सभी जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत होते हैं उनके पापा हो, उनके घर के गार्जियन हो, पैसा देने में असमर्थ तो नहीं भी दे पाते, फिर भी आप चले जाते हैं, लड़के झगड़ कर पढ़ाई के नाम पर आप सिर्फ बाजार में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर घर रिटर्न आ जाते हैं। तो उसके लिए आप पैसा बर्बादी मत करें, बहुत कम फी में, बहुत कम शुल्क में आप अपने नजदीकी क्षेत्र में आइए। नजदीकी सर मंडरों में भी ऐसे कोचिंग खुला हुआ जहां से आप टॉपर कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं और आपको एक बेहतरीन शिक्षा दिया जाएगा, आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ से मिलेगा। और बोलते हैं ना कि ये नहीं कि यहाँ के पढ़ाए हुए स्टूडेंट कोई भी क्षेत्र में आप जाइएगा, सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई भी क्षेत्र में जाइएगा वो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक बार अपने बेहतरीन शिक्षा के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मंडरों में एजुकेशन हाउस में प्रभाकर सर से जरूर मिले।